हाय, आई एम डॉक्टर रिजवाना। हमारे चैनल पर मौजूद रिसर्च मेथोडोलॉजी, एकेडमिया गाइड और स्कॉलरशिप्स के हवाले से हमारे कंटेंट को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं और अपनी प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में मज़ीद एक्सेल करना चाहते हैं और अपने फील्ड के मेंटोर से मिलकर वो तमाम गाइडलाइंस लेना चाहते हैं जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया और अपनी फील्ड में एक्सेल किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि वो कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में एंड बीइंग ए रिसर्चर्स आपको फेस करना पड़ रहे हैं। इस चैनल के थ्रू आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स होने की वजह से और रिसर्च और साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से एक ऐसा सवाल है जिसको हमें बार बार देखने को मिलता है, और वो ये है कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और बीइंग अ स्टूडेंट इन रिसर्च हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट के लिए, रिसर्च के स्टूडेंट के लिए मल्टीपल स्किल्स को सीखना और ऐसे स्किल्स को सीखना जो कि उनके प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में उनके काम नहीं आ रही, बहुत मुश्किल होता है। इस हवाले से हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं जो कि आपको आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को यूज करके पैसा कमाने के तरीके बताएगा। सो इफ यू वांट टू लर्न दिस स्किल एंड वांट टू एग्जीक्यूट इट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड वांट टू जनरेट हैंडसम अमाउंट फॉर यू, स्टे ट्यून्ड। इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, कंटेंट राइटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप इस स्किल को बेच सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट जो है उसको अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे जो हमने आपके लिए जनरेट किए हैं और किस तरह से आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने से ना सिर्फ आपको आपकी कंटेंट राइटिंग एज ए प्रोफेशनल लर्न करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस ऐसी हैं जो कि आपकी एजुकेशनल राइटिंग में भी आपके बहुत सारे काम आएंगी और आपके डॉक्यूमेंट में जान डाल देंगी। इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कंटेंट राइटिंग कोर्स आपके लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ईदर यू आर फिट टू बी ए कंटेंट राइटर। कौन सी ऐसी 5 प्रोमिनेंट क्वालिटीज हैं जो अगर आपके अंदर होंगी तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द 5 क्वालिटीज और ट्रेट्स ऑफ अ गुड रिसर्चर, द फर्स्ट वन इज टू बी अ गुड रिसर्चर। जितने अच्छे आप रिसर्चर होंगे उतना अच्छा आप पीस ऑफ कंटेंट डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि आपकी की हुई रिसर्च ही आपके काम में क्रेडिबिलिटी और वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक होने के लिए और रीडर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए और उसका टाइम लेने के लिए कि रीडर आपका पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े। सो यू हैव टू ऐड द क्रेडिबिलिटी एंड यू हैव टू ऐड द वैल्यू इन योर डॉक्यूमेंट। और उसके लिए डेफिनेटली जब आप 10 मल्टीपल प्लेटफॉर्म से चीज को रिसर्च करेंगे तो फिर आप उसके अंदर वो चीज ला सकेंगे। और रिसर्च करने के लिए डोंट रिलाई ऑन ऑलरेडी पब्लिश्ड ब्लॉग्स ओनली। आप यूट्यूब से उसी टॉपिक के अगेंस्ट वीडियो देख सकते हैं, आप पीडीएफ फाइल्स को सर्च करके बुक्स, मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं और एक ऐसा मास्टरपीस तैयार कर सकते हैं जो कि डिजिटल वर्ल्ड में या गूगल पर, यूट्यूब पर पहले से मौजूद नहीं है। एक ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप अपने रीडर को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका डॉक्यूमेंट आउटस्टैंड करेगा फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और रीडर भी अपना टाइम स्पेंड उसके ऊपर करेगा और गूगल उसको रैंकिंग में ऊपर लेके आएगा। एक कंटेंट राइटर के लिए अच्छा रिसर्चर होना इसलिए भी जरूरी है कि वो रिलायबल सोर्सेस को जानता है और रिलायबल इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपनी ऑडियंस के सामने पेश करता है। विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च आप कभी भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसका हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे राइटर्स में, हमारे रिसर्चर्स में बहुत फुकदान है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिलेगा और क्रिटिकल थिंकिंग इज अ पॉइंट जो कि आपको मुनफरिद बनाता है फ्रॉम द अदर पर्सन्स। अगर हम सिंपल अल्फाज में क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन करें तो दिस इज अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। वो आइडियाज, वो इंफॉर्मेशन, वो पॉइंट ऑफ व्यूज जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हुए हैं किसी एक चीज के बारे में, आप
आप उनको किस तरह से देखते हैं और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपकी रिसर्च जो है उन दोनों को मिला के आपका उस चीज के बारे में क्या नजरिया है। फॉर एग्जाम्पल आप ओबेसिटी के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं और ऑलरेडी पब्लिश ब्लॉग से आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने ब्लॉग में डाल रही है, जिसमें आपने सारी फैक्टर्स को बहुत डिटेल से बताया ना, लेकिन हर वो फैक्टर जो कि ओबेसिटी कॉज कर रहा है उसके साथ आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के वी हैव टू ऐड मोर फ्रूट्स इन आवर डाइट, अब उन फ्रूट्स में से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो फ्रूट जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा है आपको उनको अवॉइड करना है, और वो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट लेवल को, शुगर लेवल को हाई किए बगैर आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको इवन बॉडी वेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह ड्रिंक्स पे आप जब बात कर रहे होंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपना रिसर्च, अपनी डीप रिसर्च जो कि ऑलरेडी मौजूद आर्टिकल्स में नहीं मेंशन, वहां पर जब ऐड करेंगे तो आपका यूजर एक नई इंफॉर्मेशन आपसे लेके जाएगा। सो दिस इज ऑल कम आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, after reading a lot of data and by evaluating your information and by adding your point of view in your writing. Then a third important quality which a content writer should have is to summarize your research in a proper way. जब आप summarize कर रहे हैं तो definitely आपने मुख्तलिफ chunks जो हैं आर्टिकल्स को देखा, उनमें से जो अच्छे पॉइंट्स थे उनको भी नोट किया, जिनमें जो एक आर्टिकल के अंदर फ्लॉज थे उनको भी नोट किया। अब जब आप अपना आर्टिकल लिखने लगे हैं और उसमें आपने अब सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन इन कन्वर्सेशनल स्टाइल होनी चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी होनी चाहिए। आपके रीडर को एक पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ में एक लिंक डेवलप होता हुआ नजर आना चाहिए। जब उसका लिंक डेवलप होगा, जब आप अपने इंफॉर्मेशन को, अपने ब्लॉग को, अपनी राइटिंग को इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी लेके चलेंगे, चाहे वो आपकी एजुकेशनल राइटिंग है, चाहे वो आप किसी ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं या प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, इन सब में स्टोरी मेकिंग टू समराइज योर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। एंड वी कैन से कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपको एक अच्छा राइटर, उभरता हुआ रिसर्च राइटर या आर्टिकल राइटर या ब्लॉग राइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट हाउ ब्यूटीफुली यू एंगेज योर ऑडियंस विद योर कंटेंट, जितनी ज्यादा उसमें स्टोरी बिल्डिंग होगी, नेचुरल लैंग्वेज यूज हुई होगी, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकेंगे, उतना अच्छा आपका रीडर पढ़ने वाला फील करेगा और आपके कंटेंट से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ग्रैब करके लेके जाएगा। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसका बहुत फुकदान है नए कंटेंट राइटर्स में, और वो तमाम लोग जो कि अर्निंग की तरफ आना चाह रहे होते हैं, और वो तमाम लोग जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके या एजुकेशन में ही अर्निंग की तरफ आना चाह रहे हैं, एंड दैट इज द लैक ऑफ पेशेंस। एक कंटेंट राइटर को, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोई स्किल, नई स्किल सीख रहा है और वो उसमें मास्टर करना चाहता है, यू नीड टू हैव पेशेंस। आपका पेशेंस आपको अपने फील्ड में स्किलफुल होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं और चीजों को स्विच करने लग जाते हैं तो आपने अपने 6 महीने या साल जो है वो स्विचिंग में जाया कर दिया, और जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, और एट पॉइंट विल कम कि आप ये फील करते हैं कि आप किसी चीज की भी सुटेबल नहीं है। सो बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्किल, डू अ रिसर्च। अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानने के बाद आप उसके बारे में जानेंगे। कोई भी स्किल जो आप सीखने जा रहे हैं, जिसको आप मार्केट में सेल करेंगे, उसको मास्टर लेवल तक लेके जाने के लिए आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपको डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, डिफरेंट लोगों के साथ काम करना होगा, डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, डिफरेंट केस स्टडीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर ही जाकर आप अपने उस स्किल में मास्टर कर सकते हैं और उसको हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेशेंस इख्तियार करें, आप सब्र से काम करें, आपको पता हो कि आपका टारगेटेड गोल्स क्या हैं, आपको उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है स्किल सीखने के लिए। जो ऑलरेडी जो लोग सीख चुके हैं उनके साथ राब्ते में रहें और उनसे सीखने की कोशिश करें कि उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म्स जो थे उनको अडॉप्ट किया और कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप अपना रोड मैप जरूर तैयार करें। अपना 6 महीने से साल तक का डेडिकेटेड टाइम किसी भी स्किल को सीखने के लिए जरूर लगाएं, फिर उसके बाद आप उससे अर्निंग्स जो है उनको एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका बेस्ट टाइम किसी भी स्किल को सीखने के लिए यही
यही है कि आप साथ साथ जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, साथ साथ जो है अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग्स उनको भी बढ़ाएं, ताकि जब आप मार्केट में आए तो आपके पास आपकी डिग्रीज के अलावा आपके पास स्किल्स भी हों, आप अपने स्किल्स की बेस पे अपनी जॉब्स जो हैं उनको डिफाइन कर सकें। कंसिस्टेंसी एंड फोकस एक ऐसी क्वालिटी है जो कि पिछली क्वालिटी से ही रिलेट करती है, लेकिन इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट बहुत वैल्यू है। कंसिस्टेंसी, इसके किसी भी चीज़ को आपने जानने का और सीखने का जब तहैया कर लिया है तो अब आप बेफिक्र होके कि आपका कितना टाइम लग रहा है, आपकी कितनी एनर्जी लग रही है, उसको लर्न करें, उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सप्लोर करें, उसको गूगल पे देखें, उसको यूट्यूब पे देखें, उसके ऊपर बुक्स पढ़ें, उसके ऊपर मेंटोर्स ने क्या पब्लिश किया है उसको देखें, ताकि आप उस एक स्किल के किसी भी ऐसे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किए बगैर ना रह जाएं जो कि आपको मार्केट में जब जाएं तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो। उसके लिए डेफिनेटली आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट राइटर को जब लिखना है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे लेवल्स हैं। जब आप कंटेंट राइटर बनते हैं तो स्पेशली जब हम उसकी टाइप्स की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा राइटिंग की टाइप्स को आप जानते होंगे उतने मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर सकेंगे और उतनी ज़्यादा आपके अर्निंग पोटेंशियल है। आप अपनी एक कंटेंट राइटिंग एजेंसी बना सकते हैं, आप मल्टीपल लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो आपका अपना कंसिस्टेंट और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। नए आने वाले राइटर्स के लिए आपका 1 साल बहुत ज़रूरी है डेडिकेटेड। आप 4 से 5 घंटे दिन के ज़रूर दें रिसर्च करने में और कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने में और लिखने के लिए, ताकि आप अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा कर सकें कि कल को अगर आपको क्लाइंट मिलते हैं तो आपने किस तरह से अपने डेडलाइंस को मीट करना है और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न दैट व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, उसकी डेफिनेशन को सीखेंगे, उसकी टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे और कौन सी टाइप कहाँ पर यूज होती है इसकी डिटेल को जानेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।